श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा कभी मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताएं। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई और नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सही व्यक्ति का साथ चाहिए तो गलत व्यक्ति का साथ छोड़ना पड़ेगा। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। लोहे को और कोई नहीं बल्कि उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। अच्छी कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है।
जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहो। जीवन में जो सुख आए तो बढ़ जाता है और दुख आए तो बट जाता है। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उन छोटे से छोटे कदम पर दे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें क्योंकि समय जरूर बदलेगा। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाओ और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वहीं अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।